हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। घर में रहे, सुरक्षित रहे। ओके, मैंने आगे 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, सेकंड एंड थर्ड। ये वीडियो इसीलिए लेट हो रहा है, मैंने मैसेज भेजा था आप सबको कि मुझे वो वर्कशीट है वो कंप्लीट करके भेजे। तो बहुत कम स्टूडेंट ने वो मुझे रिप्लाई दिया हुआ है, होमवर्क कंप्लीट करके दिखाया हुआ है। तो आई होप कि 2-3 दिन में आपको मुझे कंप्लीट करके दिखा रहे हो। टिल नाउ अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके पहले एप्लीकेशन में से जेके स्टडी सेंटर की जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें वीडियो गैलरी में तो आप वीडियो देख ही रहे हो। असाइनमेंट के अंदर मैंने मैथ्स के चैप्टर सेकंड एंड थर्ड के असाइनमेंट डाले हुए हैं, प्रैक्टिस वर्कशीट विद आंसर। मतलब कि 2 वर्कशीट है हर एक चैप्टर की, जिसमें एक में क्वेश्चन है और दूसरे में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जब आपको जरूरत हो तो ही यूज करें, अदरवाइज वर्कशीट से ही काम चला लें। दूसरा नोट्स जो है एप्लीकेशन के अंदर नोट्स का ऑप्शन, उसमें अब जब खोलोगे तो साइंस की 2 चैप्टर की मैंने नोट्स डाली हुई है। नोट्स के अंदर नीचे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी है। चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, तो आप वो नोट्स पढ़ के उसमें से लर्न करें। ओके, कोई बात नहीं। चलो अभी हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस मतलब के आगे जाना या पीछे आना, प्रोग्रेस करना, प्रगति करना। मतलब कि वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो उसके लिए चलो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई सीरीज ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल 3 6 9 12 डैश डैश डैश। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा? तो जितने भी टर्म हो हमारे पास वो सबके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 में से 3 जाएगा तो 3, ये हमारा हुआ डिफरेंस 1। 9 में से 6 जाएगा तो वो होगा डिफरेंस 2। 12 में से 9 जाएगा तो वो होगा डिफरेंस 3, वो भी 3 हो गया। मतलब कि ये सबका डिफरेंस सेम है, ये सब टर्म का डिफरेंस सेम है। तो इसको हम एपी, दैट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, तो ये एपी है। सिमिलरली कोई दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि 9 7 5 3 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को मैं माइनस कर रहा हूँ, वो आएगा -2। इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ -2, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ -2। तो इसमें भी हाँ, ये एपी जो है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कि उसका जो डिफरेंस हमें मिल रहा है वो है नेगेटिव, बट वो डिफरेंस हर एक टर्म में सेम है। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से दैट इट इज द एपी। तो एपी क्या है वो समझ में आ गई कि हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, वो इधर के पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो। तो एक फॉर्मूला ले रहा हूं, an is equal to a plus n minus 1 into d। ये कौन सा फॉर्मूला है समझे आप? फॉर एग्जांपल कोई एपी जो मैंने आपको बताया कि 2 5 8 11, ये एपी है। तो इसमें जो टर्म है वो कौन से है? a यानी फर्स्ट टर्म, जिसको हम बोलेंगे a यानी हो गया 2 हमारा। d यानी डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक टर्म का डिफरेंस 3 है। 5 में से 2 जाएगा 3, 8 में से 3 5 जाएगा तो 3, 11 में से 8 जाएगा तो 3, यानी कि डिफरेंस हो गया 3। नाउ व्हाट इज n? n यानी नंबर ऑफ टर्म। मतलब कि मान लो हमें ऐसा दिया हुआ है कि जो an है, an फाइंड करो इफ n इज 15। मतलब कि ये AP के अंदर 15 टर्म है, तो 15 नंबर का टर्म कौन सा होगा वो फाइंड करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। एपी के अंदर 15 नंबर का टर्म कौन सा होगा वो फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 में ऐसा बोला है हमें कि चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर एपी और नॉट, दैट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो मैंने पहले आपको बता दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? तो जो सीरीज हो उसके बीच का डिफरेंस, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer।
अगर आप टैक्सी लेते हो, हायर करते हो, तो उसमें फर्स्ट किलोमीटर का 15 है, उसके बाद जितने किलोमीटर आप घूमते हो उसमें 8 रुपीज ऐड हो जाता है। मींस इफ यू आर मूविंग 2 किलोमीटर देन 15 प्लस 8 23, 3 किलोमीटर तो प्लस 8 31 प्लस 8 39। दिस वे 8 रुपीज बढ़ते जाएंगे, 8 रुपीज बढ़ते जाएंगे जितना किलोमीटर आप घूमोगे। तो यहाँ पे चेक करना है कि भाई ये एपी है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो कि भाई फर्स्ट हमारा ए है 15, तो डिफरेंस फर्स्ट वाला डिफरेंस 23 में से 15 जाएगा तो 8, 31 में से 23 जाएगा तो 8, 39 में से 31 जाएगा तो 8। तो यहाँ पे सारे डिफरेंस जो है वो सेम है। दिस वे वी कैन से दैट यस इट इज द एपी, ये एपी है। दूसरा टर्म, the amount of air pressure in the cylinder when pumps removes the 1/4 of the air remaining in the cylinder। मतलब कि जो सिलेंडर के अंदर जो एयर है उसमें जब भी आप प्रेशर रिमूव करते हो तो 1/4 प्रेशर रिमूव हो जाता है। मान लो कि हम इसको फर्स्ट प्रेशर ले लेते हैं 1, फिर 1/4 हो जाता है, दैट इज 1/4। अभी फिर रिमूव करेंगे तो 1/16, नेक्स्ट रिमूव करेंगे 1/64, यानी कि 1/4 1/4 1/4 डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करो डिफरेंस 1/4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा -3/4। बट जब आप सेकंड टर्म चेक करोगे डिफरेंस 2, 1/16 में से 1/4 को माइनस करता हूँ, 16 LCM 1 minus 4 that is -3/16। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिफरेंस था वो -3/4 था, ये -3/16 है। तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा एपी नहीं। इसकी बात करते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर rupees 150 for the first meter and the rupees 50 each subsequent meter। मतलब कि जो वेल हमें डिग करना है उसका फर्स्ट मीटर तक उसको जब हम डिग करते हैं तो उसका चार्ज है ₹150। उसके बाद जितने मीटर आप डिगिंग करते जाते हो तो उसका चार्ज 50 रुपीस बढ़ता जाता है। दैट मीन्स फर्स्ट मीटर का 150, अगर आप 2 मीटर डिगिंग करते हो तो 150 तो है ही, प्लस 50 दैट इज 200 प्लस 50 250 प्लस 50 300। तो ये एपी है कि नहीं वो चेक करना है, तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि इसका और इसका डिफरेंस 50, इसका और इसका डिफरेंस 50, इसका और इसका डिफरेंस 50। तो दैट मींस यस ये जो टर्म है वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, write the first 4 term of the AP when the first term A and the common difference D are given। तो यहाँ पे 5 सम दिए हुए हमें जिसमें फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है एंड कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ, तो हमें 4 टर्म आगे के 4 टर्म फाइंड करने हैं। तो हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं कि यहाँ पे A हमें दिया हुआ है 10 एंड D दिया हुआ है 10। तो हमें आगे देखा फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d, ये हमारा फॉर्मूला है। तो a1 n यानी 1 फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा a हुआ 10, वो तो पता है हमें। हम ले रहे a2 मतलब कि सेकंड नंबर का टर्म, तो इसमें है a यानी 10, n minus 1 n यानी सेकंड नंबर का टर्म फाइंड करते हैं, तो 2 minus 1 यानी 1 into d यानी 10, 10 1 जा 10 plus 10 20। थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें, a यानी 10, थर्ड टर्म 3 minus 1 यानी 2, डिफरेंस 10, 20 plus 10 30, a4 4 minus 1 यानी 3,
40, फिफ्थ टर्म 5 माइनस 1 4 यानी 50। मतलब कि हमने ये जो आगे के चार टर्म फाइंड, फर्स्ट टर्म दिया हुआ था हमें 10, तो बाकी के चार टर्म हमने फाइंड कर लिए 20 30 40 50। सेकंड वाला सम ले रहे हैं हम। सिमिलरली सेम मेथड, a is equal to -2, d is equal to 0। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा, an is equal to a plus n minus 1 into d। आगे के चार टर्म फाइंड करने हैं, मतलब फर्स्ट दिया हुआ है a, सेकंड टर्म से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो ये फॉर्मूला में a2 मतलब n यानी 2, a यानी -2, n minus 1 2 minus 1 यानी 1, d यानी 0, 1 into 0 यानी -2, a3 -2 2 0 -2। तो यहाँ पे डिफरेंस 0 दिया हुआ है, डिफरेंस 0 मतलब के प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा, तो सारे टर्म -2 ही मिलेंगे। तो आप ये कैलकुलेट न करो और डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा। तो ये बाकी के चार टर्म हमें मिल गए। तो ऐसे 5 सम है, ये आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। मैं ये फ्रैक्शन वाला ले रहा हूँ 4th नंबर का सम, ये थर्ड वाला होमवर्क में प्रैक्टिस करने के लिए रखा हूँ आपके लिए। a यानी -1 यानी d यानी 1/2। चलो स्टार्ट करेंगे। a2 फॉर्मूला हमारा ये रहा, a यानी -1 प्लस n -1, n यानी हमारा 2 2 minus 1 यानी 1, डिफरेंस आएगा 1/2। 2 ले लेंगे हम एलसीएम, 2 1 जा 2 -2 प्लस 1 -1/2। थर्ड टर्म -1, a यानी -1, 3 minus 1 2, डिफरेंस d हमारा है 1/2, 2 2 कट, -1 प्लस 1 0, a4 -1 4 minus 1 3, 1/2, 2 LCM, 2 1 जा 2 -2 plus 3 plus 1, and the last fifth term -1, a यानी -1, n -1, n के बदले 5 5 minus 1 4 into d 1/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 minus 1, ये हो गया 1। मतलब कि हमने ये बाकी के चार टर्म फाइंड कर लिए। तो 5 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने आपको ये 3 करवा लिए। ये भी आपको होमवर्क प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कि आप ये दोनों सम प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन 3, फॉर द फॉलोइंग एपीज फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें 4 एपी दी हुई हो गए, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलो फर्स्ट टर्म के लिए हम ले रहे हैं, फर्स्ट एपी हमारा है 3 1 -1 -3। फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे a, फर्स्ट टर्म यानी हमारा a जो है 3। कॉमन डिफरेंस d किसको बोलेंगे? तो एक डिफरेंस का फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूं आपको, an minus an minus 1, याद रखना इसको। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है an minus an minus 1। मतलब कि अगर आप n2 ले रहे हो तो a2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लोगे तो 2 minus 1 यानी 1 हो जाएगा। तो a2 minus a1, दैट मींस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो। मान लो कि मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, तो 4 minus 1 3, तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो तो भी हो जाएगा। दैट मींस कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको इतना याद रखना है कि आप सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, तो डिफरेंस ये भी मिलता है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म जो है 1, उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, हो गया -2, ये मिल गया हमारा कॉमन डिफरेंस -2। बस ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया। चलो सेकंड में के लिए फर्स्ट टर्म कितना हो गया हमारा -5, कॉमन डिफरेंस कैसे याद रखना है, -1
फिर माइनस का साइन क्योंकि बीच में माइनस की सिंबल है, फिर सेकंड टर्म अरे फर्स्ट टर्म यानी -5 -1 + 5 4। तो यहाँ पे डिफरेंस मिला था हमें -2, यहाँ पे डिफरेंस मिला 4। तो ये दोनों में क्या देखा आपने? तो डिफरेंस कब नेगेटिव होता है कि जब एपी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट एपी था वो 3 1 -1 -3, वो डिसेंडिंग था। तो यहाँ पे हमें डी मिला माइनस, ये -5 -1 3 7 वो असेंडिंग में जा रहा है, दैट्स वे यहाँ पे हमें डिफरेंस मिला 4। थर्ड में देखेंगे तो फर्स्ट टर्म ए तो हमें मिल गया 1/3, डिफरेंस पॉजिटिव होगा वो हमें पता चल गया, क्यों? क्योंकि ये असेंडिंग है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म में से क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो 5 - 1 यानी हो गया 4। तो ये मिल गया हमारा कॉमन डिफरेंस और ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो ये सिर्फ आपके लिए एक किस्म प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क में वर्क कर लेना। और जितना भी मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ वो मुझे आप व्हाट्सएप करें। काफ़ी स्टूडेंट व्हाट्सएप कर रहे हैं होमवर्क करके, काफ़ी स्टूडेंट का अभी होमवर्क कुछ आ नहीं रहा है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? इफ यस देन फाइंड द डी एंड राइट द 3 मोर टर्म। तो नीचे में से कौन से टर्म एपी है वो चेक कर रहे हैं। अगर एपी है तो आगे के 3 टर्म फाइंड करने हैं, डिफरेंस फाइंड करने हैं। तो एपी चेक करने के लिए ऑब्वियसली हमें डिफरेंस चेक करना है। तो फर्स्ट ले रहे हैं हम 2 4 8 एंड 16। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 ले रहे हैं हम, 4 - 2 2। डिफरेंस 2 ले रहे हैं 8 - 4 4। तो आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा ये डिफरेंस कैसा आया? अलग अलग आया। दैट मींस ये एपी नहीं है, नो एपी। सेकंड देखेंगे 2 5/2 3 7/2। चलो डिफरेंस 1, 5/2 में से 2 माइनस 2 एलसीएम 2 जा 4 यानी कि 1/2। डिफरेंस 2, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस 2 एलसीएम 3 2 जा 6 -5 1/2। डिफरेंस 3, फोर्थ टर्म में से थर्ड 3 है, दैट मींस 4 में से 3 माइनस करना है। सेकंड मतलब 3 में से सेकंड माइनस करना है। तो 7/2 -3 एलसीएम आएगा 2 3 2 जा 6 7 - 6 1/2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक टर्म का डिफरेंस हमें सेम मिला। तो यस ये हमारा एपी है। तो हमें क्या बोला है कि एपी हो तो डिफरेंस फाइंड करो। तो डिफरेंस तो हमने फाइंड कर लिया 1/2 एंड राइट 3 मोर टर्म। 3 मोर टर्म फाइंड करने हैं। तो ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो उसके बाद के 3 टर्म यानी 5th 6th एंड 7th टर्म हमें फाइंड करने हैं। 5th 6th एंड 7th टर्म। तो ये फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला ऐड करेंगे हमारा an is equal to a plus n minus 1 into d। फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पे n 5 हो गया। a यानी फर्स्ट टर्म हमारा है 2 n minus 1 n यानी फिफ्थ टर्म, तो 5 minus 1 यानी 4 एंड जो डिफरेंस तो हमने फाइंड किया, ये सब में वही का वही है 1/2 तो 4 आया। सिक्स टर्म तो 2 प्लस यहाँ पे n के बदले 6 रखेंगे, 6 minus 1 यानी 5 1/2 2 LCM 2 2 जा 4 plus 5 यानी 9/2 a यानी 2 लिख दिया। n minus 1 7 minus 1 6 d 1/2 3 plus 2 5। तो ये पूरा सेकंड सम हमारा कैसा हो गया कि हमें पहले चेक करना था कि एपी है कि नहीं, वो चेक कर दिया यस। और उसके बाद
बाकी के तीन टर्म फाइंड किए, बाकी के तीन यानी 1 2 3 4, ये a1 था, ये a2 था, ये 3, ये 4, चार टर्म दिए हुए थे। नेक्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड कर दिए हुए। आगे के सम देख रहे हैं। थर्ड है हमारा -1.2, -3.2, -5.2, एक और है -7.2। तो डिफरेंस पहले चेक करेंगे। डिफरेंस 1 -3.2 -1.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो -3.2 में से 1.2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। डिफरेंस 2, थर्ड में से सेकंड माइनस, -5.2 -3.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये भी हो जाएगा -2। डिफरेंस 3, -7.2 में से 5.2 माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7.2 में से प्लस 5.2 जाएगा -2। तो यहाँ पे ये जो तीनों टर्म है, तीनों डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यस AP है ये। तो अगर AP है तो डिफरेंस फाइंड करना है, वो हमने फाइंड कर लिया। एंड नेक्स्ट 3 टर्म तो अभी मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, आगे वाले सब ने किया। वो A1 A2 A3 A4 दिए हुए, हमें क्या क्या फाइंड करना है, A5 A6 और A7। चलो A5 यानी आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या था हमारा, an is equal to a plus n minus 1 into d। तो A5 यानी n के बदले 5 लिखा, a यानी क्या है हमारा -1.2 प्लस n minus 1, 5 minus 1 यानी 4, एंड डिफरेंस है हमारा -2। तो 4 2 जा 8, -8 एंड -1/2, दैट मींस वो हो जाएगा -9.2। फिर से n -1, 6 -1 यानी 5, डिफरेंस -2 -1.2 -5 2 जा 10, -10 and -1.2 यानी -11.2। सेवंथ टर्म -1.2, 7 -1 6, d यानी डिफरेंस हमारा -2 -1.2 -12 हो जाएगा -13.2। तो ये मैंने दो सम आपके लिए करके दिए हुए हैं, ये बाकी के सम आप जो है वो होमवर्क में कर देना, ये भी होमवर्क में। चलो ये रूट वाला है वो मैं करवा देता हूँ, ये आप कर लेना होमवर्क में, ये भी आप कर लेना होमवर्क में। ओके, तो 3 plus 2 root 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2, test। फर्स्ट डिफरेंस इसमें से 3 plus 2 root 2 में से 3 जाएगा, हो जाएगा √2। डिफरेंस 2, 3 plus 2 root 2 में से इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2 √2 में से √2 जाएगा तो √2। डिफरेंस 3 plus 3 √3, 3 plus 3 √2, उसमें से माइनस करेंगे थर्ड टर्म, फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस किए, कट 3 √2 माइनस 2 √2 यानी √2। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों डिफरेंस सेम मिल गए, यहाँ पे हम लिखेंगे यस, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर AP है तो हमें आगे के तीन टर्म फाइंड करने हैं, मतलब कि A5 A6 और A7 फाइंड करना है। आगे 2 से 3 सब हमने कर लिए। चलो ये वाला फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, A यानी फर्स्ट टर्म 3 प्लस n minus 1, 5 minus 1 4, and difference √2, तो 3 plus 4 √2। तो यहाँ पे देखिए 3
3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, तो ये आएगा 3 प्लस 5 रूट 2, ये आएगा 3 प्लस 6 रूट 2। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 6 था, 6 माइनस 1 5 रूट 2, 7 है, 7 माइनस 1 6 रूट 2। तो ये हो गया हमारा सम। इसमें बाकी के सम भी है, वो आप टेक्स्ट बुक में से सॉल्व कर देना।